नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग एजेंडा और मैं हूं अमीश देवगुन। देश की कुर्सी कौन संभालेगा ये तो हमें पता लग गया, इसका फैसला अब हो चुका है। लेकिन दिल्ली की कुर्सी के लिए सीएम का इंतजार अभी भी बाकी है। कुर्सी खाली है, आखिर कैसे बनेगी दिल्ली में सरकार? क्या जोड़ तोड़ का लिया जाएगा सहारा या दिल्ली में फिर होंगे चुनाव? लेकिन बदलाव का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी टूट की कगार पर खड़ी है। कई दिग्गज पार्टी छोड़ चुके हैं तो कई तैयारी कर रहे हैं पार्टी छोड़ने की। ऐसे में दिल्ली की सियासत पर कौन होगा काबिज, कौन बनेगा इसका सिकंदर? क्या बीजेपी के पास है एक सुनहरा मौका, बड़ा मौका? यही है आज का बिग एजेंडा, दिल्ली का सीएम कब। अगर आप आरोप वापस लें तो मैं केस वापस ले लूंगा। मैं आप पर लगाए गए आरोप वापस नहीं लूंगा। ये तस्वीर है उस मुलाकात की जो नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। अदालत ने दोनों को मामला सुलझाने के लिए कहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आरोप वापस लेने से इनकार कर दिया। बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल की ये हट है या फिर शुद्ध राजनीति? क्योंकि केजरीवाल की इसी स्टाइल की राजनीति से दिल्ली में अब कोई सरकार नहीं है। दिल्ली अपने सीएम का इंतजार कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव और हरियाणा के एएपी नेता नवीन जयहिंद के बीच का झगड़ा सड़क पर आ चुका है। मैं मानता हूं कि भाई हमारी वजह से उसको पार्टी को नुकसान हुआ है कि जो झगड़ा हुआ, लेकिन उसको शुरुआत किसने की है मीडिया में देने की? वो बताएंगे ना, वो पंकज जी बताएंगे, योगेंद्र जी बताएंगे कि क्यों लीक किया वो लेटर जो मुझे शोकत नोटिस दिया गया। मामला यही नहीं रुका है। मनीष सिसोदिया ने तो योगेंद्र यादव को चिट्ठी लिखकर योगेंद्र यादव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल नेता से सुप्रीमो हो गए हैं। आपने सलाह दी थी कि पार्टी को पूरे देश में लड़ना चाहिए। पार्टी में आपकी हर बात मानी गई, अब आपको अरविंद सुप्रीमो लग रहे हैं। मामला आम आदमी पार्टी में मची फूट का नहीं है। पहले कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी का एक गुट फिर से सरकार बनाना चाहता है, लेकिन अब कांग्रेस खुलकर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने से हिचक रही है। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में उनके लिए सरकार दिल्ली के अंदर फिर से अनएथिकल तरीकों से बनाने की सोच रखना भी कितना बड़ा पाप है, यह दिल्ली की जनता अपने आप फैसला करेगी। दिल्ली की राजनीति में मचा घमासान कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या कांग्रेस एएपी मिलकर बनाएगी सरकार? क्या बागी विधायक बनाएंगे दिल्ली का सीएम? या फिर क्या दिल्ली में फिर होगा चुनाव? हालांकि अरविंद केजरीवाल मान चुके हैं कि सरकार से इस्तीफा देकर उन्होंने गलती की थी, लेकिन अब कांग्रेस संभलकर चल रही है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पहल करे, वहीं कांग्रेस सोच समझकर दांव चलने के मूड में है। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या दिल्ली को मिलेगा सीएम? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ ये फैसला नहीं हो पा रहा कि दिल्ली में सरकार कैसे बनेगी, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है। दिल्ली की सियासत पर आखिरकार क्या हालचाल है, आइए आपको दिखाते हैं। एकमात्र चीज जो आम आदमी पार्टी के अलग नेताओं को जोड़ती है वो सत्ता का लोभ और कहीं ना कहीं मीडिया में प्रासंगिक रहने की इच्छा। सर, ये आप शुरू से देखो, ये पार्टी नहीं है। ये वो जो वो उठता है, गुब्बारा सा फूलता है, अब उस गुब्बारे को फूले को शेप नहीं कह सकते उसको। इनके आपस के इतने कंट्रोवर्सीज है, इतने झगड़े हैं, कोई किसी के अधीन काम करने को तैयार नहीं है। नितिन गडकरी ने भी बोला कि आप बिना माफी मांगे इस मामले को वापस ले लीजिए, पर इतना बोलिए कि आपने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं वो गलत हैं। पर कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम है और पॉलिटिक्स प्ले करने का बहुत बड़ा एक कीड़ा है इनके अंदर। चलिए, और हमारे साथ इस पैनल में आज जुड़ रहे हैं अनिल आनंद, वेटरन जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। टीना शर्मा है, आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता। संदीप दुबे, आम आदमी पार्टी के समर्थक, हमारे साथ है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले रुक करूंगा अनिल आनंद आपका, फिर आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं आपसे केवल जी, लेकिन दिल्ली को सीएम कब मिलेगा ये सवाल सबके मन में है। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस समय जो हालात हो रहे हैं
उसके बाद आपको क्या दिखता है, मिल पाएगा सीएम या बीजेपी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे अब ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को तो सीएम मिलने वाला नहीं है जी। जो थोड़े दिल्ली को सीएम को मिलेगा, आम आदमी पार्टी को मिलेगा। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। पहले आम आदमी की बात की जाए, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीदें इनके साथ अपनी वाबस्ता की थी और कुछ हद तक बड़ी छोटे से ही वक्त में इनको 28-30 सीटें देके बिठा भी दिया। लेकिन जिस तरह से अब पिछले कुछ दिनों की ही आप गतिविधियां देखिए, जिस तरह से ये पार्टी डिसेरेड हो गई है टोटली, मुझे नहीं लगता कि अब इनके बिखराव के अलावा मुझे कोई रास्ता और नजर आता नहीं नाम है। बड़े बड़े हैं। जी जी। हालांकि मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल सी बात है कि मैं कह रहा हूं कि और बिखराव हो जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट बनाने की कवायद जो हो रही है, उसमें जो लोग भी बनाना चाहते हैं, उनकी मुख्य निगाह जो है वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने के ऊपर है। और बीजेपी भी शामिल है क्या? मैं उसी पे आ रहा हूं। जहां तक सरकार बनाने की कुंजी है, वो कुंजी इस वक्त अगर आप कहें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, लेकिन उन्होंने वो कुंजी जो है वो केंद्रीय सरकार के हाथ में अपनी रिपोर्ट के रूप में दे दी है। जी। अब फाइनल फैसला करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। क्या वो स्वच्छ राजनीति के अपने आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाते हैं या कांग्रेस के भी 6 विधायक टूटने को तैयार हैं, आम आदमी पार्टी का भी एक चंक टूटने को तैयार है? अब ये फैसला करना होगा नरेंद्र मोदी जी को। जी जी। ओके विजेंद्र गुप्ता, सरकार बनाएंगे, दिल्ली को सीएम देंगे आप? हम आम आदमी पार्टी की नहीं बात करें, उनके हालात हमें पता है। आप सरकार बनाएंगे, सीएम देंगे दिल्ली को? देखिए देवगन, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास नंबर पूरा नहीं है। जब 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे, हम सबसे बड़ा दल थे, हमें सबसे ज्यादा मत मिले थे। हमें उपराज्यपाल महोदय ने न्योता भी दिया था, लेकिन हमने जाकर के कह दिया था कि हमारी मजबूरी है कि हमारे पास नंबर नहीं है, हम दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहते हैं, हमें बहुमत मिलता, हम निश्चित रूप से सरकार बनाते, दिल्ली में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होता, लेकिन दुर्भाग्य से हमें बहुमत नहीं मिला है, इसलिए हम सरकार नहीं बना सकते। जब 15 फरवरी को आप याद कीजिए, जब आम आदमी पार्टी ने सरकार से भाग गई छोड़ करके, भगोड़े की तरह लोगों ने उनको ट्रीट किया, तब भी लोगों को ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करेगी। और उसके बाद 16 फरवरी को भी हमारा वही बयान था जो 8 दिसंबर को शाम को था, और 11 दिसंबर को उपराज्यपाल को मिलकर के विधिवत रूप से हमने इनकार किया था, और वही स्टैंड हमारा आज भी है। हमारे पास नंबर नहीं है, वास्तविकता में हमारे पास नंबर नहीं है, इसलिए हमारे पास जब भी नंबर होगा तोड़ने की भी कोशिश नहीं करेंगे। बातें तो हो गई, क्या तोड़ने की भी कोशिश नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी को? हमारी देखिए, क्योंकि उनका एक चंक टूटने को तैयार बैठा है सूत्रों के हवाले से। कहा ना कि हमें पूरी इस बात की जानकारी है कि आम आदमी पार्टी में जो कोहराम मचा हुआ है, वो सिर्फ नेतृत्व में नहीं मचा हुआ, विधायक भी इधर उधर कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, और वो भी अनुशासनहीनता करने की पराकाष्ठा पर हैं। उसके बावजूद हमको नहीं लगता कि सरकार बनाने का कोई भी ऐसा अवसर बनेगा जिससे कि सरकार बन पाएगी। चलिए, आप कह रहे हैं सरकार बन पाए, यानी आप चुनाव देखते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं इस समय संदीप दुबे और टीना शर्मा का। टीना शर्मा, मैं आपके पास पहले इसलिए आ रहा हूं, इसका एक कारण है। कारण यह है कि आम आदमी पार्टी में बिखराव की शुरुआत आपने और विधायक बिन्नी ने करी थी, लेकिन अब यह मामला इतना आगे बढ़ गया है। शाजिया इल्मी, बड़ा नाम आम आदमी पार्टी का, अंजलि दामनिया, बड़ा नाम आम आदमी पार्टी का, पार्टी छोड़ रहे हैं। योगेंद्र यादव पार्टी के पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर? क्या आपको लगता है अब तो सीएम की बात तो छोड़िए, सरकार की बात तो छोड़िए, पार्टी बना के रखने की भी लाले पड़ गए हैं? ये एक बड़ी बात है। देखिए, मैं जब इस पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही किसी डिबेट में योगेंद्र यादव जी और मैं साथ में हम डिबेट कर रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। अगले दिन मेरी उनसे बात हुई, और उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया। 5-6 बार मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया। तो एक एजेंडा था, हमें ये लगा था कि हमसे कुछ काम कराया जाएगा, जो मैं डिलीवर करना चाहती हूँ वो मैं डिलीवर करूंगी। पर जब मुझे लगा कि 15-20 दिन पार्टी में रहने के बाद वो चाहते हैं कि मैं जाके वोट मांगूं, उनके लिए काम करूं, और पार्टी के पास जो पावर्स हैं, पार्टी के पास दिल्ली में सत्ता होने के बाद जो पावर्स थी, उसको वो डिलीवर ना करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अजीब सी स्थिति मेरी बन गई थी। और मुझे ये लग रहा था कि ये सत्ता के लालची लोग हैं। और योगेंद्र यादव, ऑफ कोर्स मैं उन्हें बहुत अच्छा मानती थी, पर आज जैसा सिनेरियो सामने आ रहा है, उसमें ये समझ में आता है कि इनका सिर्फ एंड सिर्फ, जैसे बीएसपी, सपा, इनके एजेंडा होते हैं, और ये सुप्रीमो है अपनी पार्टी में, वैसे इनका भी एजेंडा था। आपके लिए अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो है?
ऑफ कोर्स आई मीन अरविंद केजरीवाल ओके, ये आरोप आप नहीं लगा रही, अब तो पूरी पार्टी के कई लोग लगा रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं संदीप दुबे साहब का। दुबे साहब, सरकार की बात तो दूर, केंद्र की बात तो बहुत दूर, अब तो पार्टी को बचा के रखने के लाले पड़ गए। क्या आपको लगता है आप भी इस्तीफा देने आए हैं हमारे कार्यक्रम में आज? माफ करिएगा, जिस तरह से अभी हमारे बीजेपी के जो बड़े भैया हैं उन्होंने कहा कि हम भगौड़े थे, हम भगौड़े नहीं थे। हमने अपनी सरकार को एक मुद्दों पे जब हम रह के काम नहीं कर सकते थे तो हमने सरकार छोड़ी थी और बड़े साहस के साथ हमने सरकार छोड़ी। दूसरी बात, हाँ ठीक है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने प्रायोजित किया पूरे देश में कि भगौड़े हैं अरविंद, तो हमने माफी मांगी। पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात तो कंप्लीट होना जाने दीजिए। टीना जी ने बोला, टीना जी ने भी एक मुद्दा उठाया कि भाई मैं गई और बहुत दुखी हो गई पार्टी से। पार्टी एक्चुअली क्या है कि जो नॉन पॉलिटिकल लोग भी पार्टी में जब आते हैं तो वो गैर राजनीतिक होते हैं और राजनीति करने की एक परंपरा होती है। ठीक है, उस परंपरा आप इस पार्टी को राजनीतिक पार्टी नहीं कहते थे, दूसरी आप तो इसको आंदोलन कहते थे। करने दो मेरे भाई, जब बीजेपी वाले बोलते हैं नहीं बोलते हो, जब टीना जी बोलती है तब नहीं बोलते हो, जब मैं बोलता हूं तब मुझे बोलने नहीं देते हो। नहीं, जब ये लोग बोल रहे थे तो आप कभी बीच में नहीं टोका आपने। आपको मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। ये पार्टी एक परिवार की तरह है कि आंदोलन है और आंदोलन में पार्टी है। सुनिए साहब, और परिवार में भाई भाई में भी झगड़े होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई भाई में झगड़े नहीं होते, भाई भाई में रुसवाइयां नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि एक भाई का जो है पैर तोड़ रहे, लेकिन आज ये पार्टी देखिए भाई भाई में झगड़ा कैसा हो रहा है। कुमार विश्वास तय करते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, पीएससी डिसाइड नहीं करती। प्लीज मुझे संदीप जी बोलने दीजिएगा। शाजिया इल्मी जाती हैं, जमानत जब्त होती है। कुमार विश्वास जो राहुल गांधी से नीचे अपने आप को समझते ही नहीं है, उनका एटीट्यूड अगर उन दिनों आप देखते तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल नाक पे यहाँ एटीट्यूड रखा हुआ है, पावर रखी हुई है, जैसे ये जीत चुके हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, आशुतोष जैसे लोग भी जिनको जमीनी हकीकत का नहीं मालूम था, वो इतने हवा में थे कि एक दिन बोलते थे कि हमने तो अप्लाई नहीं किया टिकट के लिए, अगले दिन उनकी टिकट फाइनल है। तो कहीं ना कहीं हमें जमीनी हकीकत समझने की जरूरत है। और इन्होंने कहा भाई भाई में भी झगड़े होते हैं, तो अगर ऐसे झगड़े होते हैं तो ये परिवार जो है कहीं ना कहीं टेक्निकली लीगल रूप से चला जाए और अलग हो जाए। मुझे ऐसा लगता है, और हिस्सेदारी कर ले पार्टी की, वो ज्यादा जरूरी है। एक और बात, विजेंद्र गुप्ता, आपके पूर्व अध्यक्ष और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के केस में अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा और नितिन गडकरी की आज मुलाकात भी हुई, कोर्ट के परिसर के अंदर मुलाकात हुई केजरीवाल साहब से। उसके बाद भी मामला जो था वो नहीं संभला और नहीं बन पाया। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पब्लिसिटी के लिए सब कुछ करती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा अमीश, पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। और जिस तरह से कोर्ट के अंदर नाटक किया गया और बेल बॉन्ड भरने का उसे इनकार किया गया, पूरा जो शाजिया इल्मी जो पार्टी छोड़कर जा रही थी उस पूरे एपिसोड को दबाने के लिए। और उससे पहले आपको याद होगा अमीश, इन्होंने एलजी को चिट्ठी दी थी कि हम सरकार बनाएंगे जी, अभी भंग ना की जाए असेंबली। तो कांग्रेस के साथ मिली भगत कर ली थी उस दिन, उसका भी पोल खुल गई थी। अगले दिन सुबह लगा कि ये बना तो रहे हम कांग्रेस के साथ, लेकिन बन नहीं पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनैतिकता का जो काम हम कर रहे हैं इसका जो इम्पैक्ट आने वाला है। और अंगूर खट्टे वाली जब स्थिति हो गई तो भी उसमें पब्लिक में इनकी इमेज बहुत गिरी। तो इन्होंने क्या करा, एक गलती को छुपाने के लिए, एक एपिसोड को छुपाने के लिए दूसरा एपिसोड किया और कोर्ट में जाकर के कहा कि अदालत के सामने कि बेल बॉन्ड नहीं भरेंगे। अदालत ने जेल भेज दिया। तो अब आप भी मामला खत्म कर दीजिए ना विजेंद्र गुप्ता, आप भी नितिन गडकरी साहब को सलाह दीजिए, मामला खत्म कर दीजिए, क्यों इतना बढ़ा रहे हैं? नहीं, हम तो तैयार हैं अमीश। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नितिन गडकरी जी तैयार हैं। उन्होंने आज बोला है कि अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो जिस तरह से मनीष तिवारी ने माफी मांग ली थी, आप भी माफी मांग लें और अपने शब्द वापस ले लें। ओके, चलिए माफी मांग लीजिए। ओके, माफी मांगने को तैयार है संदीप दुबे। देखिए, ये जो बार बार मुद्दों पे जब राजनीति हो रही है, मुद्दे बने हैं तो प्रूफ है। और प्रूफ ये है कि अभी तो नितिन गडकरी जी को ही प्रूफ करना है कि 100 एकड़ जमीन उन्हें कैसे मिली, ये उन्हें बताना होगा कोर्ट में। यह भी साफ करना होगा कि जो पूर्ति ग्रुप में जो उन्होंने निवेश करने वाली कंपनियां थी, उनके पते जो थे वो फर्जी थे, उनका ड्राइवर कैसे करोड़पति बन गया जो इन्वेस्टमेंट करता था। तो अभी सारी लाइबिलिटी तो उनसे है। और चूंकि ये मैटर जो है कोर्ट में है, तो कोर्ट में ऐसे मैटर हम बहस नहीं करना चाहते।
देखिए कांग्रेस बीजेपी तो मिले हुए हैं, ये दोनों पार्टियां एक हैं, एक होकर काम कर रही हैं, इन दोनों पार्टियों में कोई अलग नहीं है। लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी को उन्हीं पार्टियों में ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है। ये वैसी पार्टी तो है ना। संदीप दुबे जी, आप पुराने वाले तेवर नहीं रहे। हम अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार काम कर रहे हैं, हमारे तेवर में कमी नहीं आई है। हम जनता के लिए, जनता ने आपका किनारा कर दिया आपको। कई जगह मैं आपको बताऊं कहां था आपकी जमानत जब्त हुई है, जितनी सीटों पे आप चुनाव लड़े 95% पे जमानत जब्त हो गई है। हम लड़े तो इस देश में मुद्दों को तो जीवित करने की कोशिश की। आपके पास बात करते होता पूरा देश को जागरूक करने में चला गया। आज हम दिल्ली में भी जागरूक कर रहे हैं। किसी एक विधायक से जाके पूछिए उसके इलाके में कितने फंड विधायक निधि में आते हैं। ओके संदीप दुबे, डोंट रेज योर वॉइस। संदीप दुबे, डोंट रेज योर वॉइस। बार बार उंगली उठाएंगे। संदीप दुबे, देखिए मोहल्ला समितियों से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी नहीं चलती है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप स्वराज को भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा, एक नया एफएम पे एक नया एडवर्टीजमेंट अरविंद केजरीवाल का है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ 27 एमएलए हैं, हम तो चाहते थे कि पूरे दिल्ली के एमएलए जो हैं ये प्रतिनिधि फंड को जो है ठीक से आप लोगों के साथ मीटिंग मॉडल की तरह प्लीज आप संदीप जी बोलने दीजिए। मॉडल का चुप हूं, आज बोलने दे रहा हूं। संदीप जी, अगर आप चुप हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे ही चुप नहीं रहना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। फिर देखिए, मॉडल होता है, एक डेमोक्रेसी की एक वैल्यू होती है, एक अस्मिता होती है। आपने डेमोक्रेसी की अस्मिता खत्म कर दी है। डेमोक्रेसी की अस्मिता खत्म कर दी। यू मेक पॉइंट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। मैं सीधा चलता हूं और आपको सुनाता हूं कि जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन गडकरी ने साफ कहा था, और मंत्री बनने के बाद, कि केजरीवाल की राजनीति से ईमानदार लोगों से ज्यादा नुकसान हुआ है भ्रष्टाचारियों के। केजरीवाल स्टाइल की राजनीति पर क्या कहना है नितिन गडकरी का, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को? वो जेल भी चले गए इस मामले के अंदर, कुछ कहना चाहेंगे? एनी मैसेज फॉर? मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है जी। क्यों पहली बार जब उन्होंने कहा था वो लैंड है, तो मैं वो लैंड लगे तो उनको डोनेट करने के लिए था, मेरे पास कोई लैंड नहीं है। मुझे लगता है वो अगर ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो उन्होंने जो भ्रष्ट है उनके ऊपर अध्ययन करके आरोप करने चाहिए, एविडेंस के साथ करने चाहिए। बेबुनियाद आरोप करके उन्होंने अपनी प्रतिमा खराब नहीं करनी चाहिए। जैसे वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वैसे मैंने भी अपने जीवन में ईमानदारी से काम किया है। और अगर मैं कोई गलती करूंगा और मेरे घर को अगर कांच की दीवार, तो मैं डरूंगा, मैं डरता नहीं। और इसलिए ईमानदार आदमियों को जीवन में बर्बाद करना, ये कोई भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई लड़ने का मकसद नहीं हो सकता। तो ये थे नितिन गडकरी, एक्सक्लूसिवली बातचीत की उन्होंने हमसे। और अनिल आनंद, आपने साफ कहा कि अगर कोई लैंड है तो मैं दान करने को तैयार हूं, अरविंद केजरीवाल को देने को तैयार हूं। देखिए, जैसे अभी दुबे जी ने कहा कि अभी प्रूफ आने बाकी हैं उनको, लेकिन इनको एक बात समझना चाहिए, इतना बड़ा इल्जाम अगर आप किसी बड़े नेता पे लगा दें, नितिन गडकरी नहीं कहीं पे लगाया, जी जी बिल्कुल, किसी पे भी लगाया, हो सकता है वो भ्रष्ट निकले बाद में या ना निकले, लेकिन इल्जाम लगाने का कोई ना कोई बेसिस तो होना चाहिए। और फिर आपको ये नहीं मानना चाहिए कि इस देश की जनता बेवकूफ है, आप कहते चले जाएंगे और वो मानते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं पे आगे आपको कहीं रुकना होगा, प्रूफ देना होगा। और चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, अब आगे क्या होता है, प्रूफ कौन लेके आता है नहीं आता है, ये देखने वाली बात होगी। मैं ब्रेक लेता हूं, लेकिन बड़ा एजेंडा, दिल्ली को क्या सीएम मिल पाएगा, ये एक बड़ा एजेंडा है। ब्रेक के बाद हम ढूंढने की कोशिश करेंगे दिल्ली का अगला सीएम कौन हो सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन तो चले गए हैं इस समय केंद्र में, और क्या आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा होगा सीएम या बीजेपी का नुमाइंदा होगा सीएम, ये एक बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद इसी में बात। बिग एजेंडा में आज हम बात करें दिल्ली को सीएम कब मिलेगा, और राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस दौर में जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनिल आनंद है, सीनियर जर्नलिस्ट, विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता, सीनियर लीडर, टीना शर्मा आम आदमी पार्टी की रेबल नेता, और संदीप दुबे आम आदमी पार्टी के समर्थक। मैं राजीव त्यागी आपसे इस दौर में सवाल पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी एक फिलॉसफी लेके आई थी पीछे कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, पहले तो वो कोर्ट में जाते हैं विधानसभा भंग करने के लिए, और फिर वो सरकार बनाना चाहते हैं। जैसे पहले आपने डील करी थी, अभी भी डील कर लेंगे, पॉलिटिकल डील। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में सिर्फ एक ही टिप्पणी की जा सकती है कि आम आदमी पार्टी वो तोप है जो अपने आप अपनी तरफ निशाना लेकर के अपने आप को डैमेज कर रही है। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की जो प्रासंगिकता है वो दिल्ली में अब कहीं रह नहीं गई है, जो मेरी राय है। और इसी वजह से
मुझे लगता है कि जो सपोर्ट बेस है उनका धीरे धीरे खिसक गया है। क्योंकि देखिए लोग बाग ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो ये सब नहीं चलेगा निश्चित रूप से। लोकतंत्र में सिर्फ आवाम की मर्जी होती है, आवाम की इच्छा होती है, उसी के हिसाब से राजनीति, उसी के हिसाब से राजनीतिक लोगों को जीवन जीना होता है। आप ही ने समर्थन देके सरकार बनवाई थी राजीव जी, उस वक्त जो है हमने समर्थन। तो दोबारा देंगे हाँ या ना? बिल्कुल हम सवाल पूछे दिल्ली को सीएम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपोज करना चाह रहे थे, अब तो वो खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। अच्छा, एक्सपोज हो चुके हैं। ओके, विजेंद्र गुप्ता, कांग्रेस समर्थन नहीं दे रही। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र में जा चुके हैं, बीजेपी का अगला सीएम उम्मीदवार डॉक्टर किरण बेदी या विजेंद्र गुप्ता या कोई और? देखिए अमीश, अभी आप कयास लगाते रहिए। मेरी विजेंद्र जी को शुभकामनाएं। अभी सरकार बनाने का कोई मौसम नहीं है। दिल्ली में सरकार नहीं तो मौसम ही मौसम है। विजेंद्र जी, और दिल्ली हमको सरकार लगता का है एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं, ये तो हम कयास लगा ही सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता, जवाब आप जी। मैंने कहा देखिए मैं अपने बारे में स्वयं कोई टिप्पणी नहीं सुन लिया उन्होंने, लेट हिम आंसर। जी, मैं इतना ही कहूंगा, जो पार्टी तय करेगी। मैं पार्टी का एक डिसिप्लिन सोल्जर हूं। पार्टी जो काम मेरे जिम्मे लगाएगी मैं करूंगा, और मैं करता रहा हूं। इसलिए ये सब अभी बहुत ही जिसको कहते हैं प्री मैच्योर बातें हैं, इसका अभी यहाँ पर करने का कोई अर्थ नहीं है। विजेंद्र जी, आप सरकार जब पार्टी फैसले करेगी उसके बाद सब फैसले आपके सामने आ जाएंगे। चलिए, ये एक बड़ा वाजिब सवाल है, लेकिन तो कहीं नहीं हम सरकार बना रहे। हमने कब कहा सरकार बना रहे? जी, बिल्कुल आखिरी दौर में हमने तो पहले दिन कह दिया था। ओके, संदीप ये तो जवाब आम आदमी पार्टी के लोग देंगे कि ये गाजियाबाद के अंदर मीटिंग करते हैं मनीष सिसोदिया के भाई के घर पर, और कांग्रेस के विधायक वहां पर आते हैं और इन लोगों की डील होती है, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी जाती है कि आप भंग मत करिए, और अगले दिन सुबह आते आते टाई फिर इसकी जानकारी दोनों में बड़ा भारी अविश्वास है। लोग पहले हो जाए। देखिए विजेंद्र जी, अब भाई भी आपके पास है, सारी यूनिट आपके पास है, आप कुछ भी कह सकते हैं। जो रही बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, इस समय आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, और हमारे विधायक, हमारे लोग काम कर रहे हैं। इस समय हम लोग मोहल्ले सभा के मैं काम आपको बताता हूँ, जोड़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं क्या। संदीप दुबे, सुनिए जरा, सुन लीजिए। ओके, होल्ड ऑन टीना शर्मा। जो तोप की बात की, तोप का मुंह कैसे आपकी तरफ है और कौन कौन सी गोलियां उसमें से निकल चुकी? कैप्टन गोपीनाथ हार के बाद आपसे इस्तीफा दिया, टीना शर्मा आपके सामने बैठी है, इस्तीफा दे चुकी है, योगेंद्र यादव पीएससी से इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ, विनोद कुमार बिन्नी छोड़ चुके हैं, अंजलि दामनिया छोड़ चुकी हैं, नवीन जैन का इस्तीफा हो चुका है और अभी इस्तीफे पर अंतिम फैसला नहीं है। अशोक अग्रवाल इस्तीफा दे चुके हैं, इसके अलावा अश्विनी उपाध्याय इस्तीफा दे चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। क्या आपको लगता है कुछ बचा है अब कुछ बचाने? अरे भाई, बड़ी पार्टी है आज की डेट में, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आप बार बार हमारे तरफ क्यों देखते हैं? ये परिवार है और परिवार हमारा आज भी बिल्कुल सुरक्षित है, और दूसरे परिवार में बार बार आप उंगली उठा के, दूसरे परिवार में उंगली उठा के और उस परिवार को छोटा कर रहे हैं। आप ऐसा काम मत करिए प्लीज, आप इस पे ऐसे चोट मत करिए। ये परिवार आज भी सुरक्षित है, सब लोग एक है, सब लोग एक होके संगठन नया बन रहा है। 6, 7, 8 3 दिन इसमें बहस है और मुद्दे सारे मुद्दे पे चर्चा हो रही है, और आपके पेट में पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आप लोग इतना पेट में पीड़ा लेके आम आदमी पार्टी को जो कोस रहे हैं वो कोसना प्लीज बंद करिए। किसी के पेट में कोई बहुत पीड़ा न देगा। आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी और दुश्मन आम आदमी पार्टी से दिक्कत है। इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्लीज, इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा कर रहे हैं करने दीजिए, अब थोड़ा शांत हो, सब लोग बोले आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, करके दिखाएगी। कुल मिलाकर पूरी दिल्ली की जनता कोस रही है, मुख्यमंत्री ने दिल्ली के अंदर सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी। सब लोग साथ हैं, सब लोग साथ मिलकर चल रहे हैं। हम विधानसभा से ज्यादा लोकसभा में वोट पाए हैं और हम लोग जनता के बीच सबसे पहले जाके काम कर रहे हैं। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? हमें पूरी रियलिटी पता है। स्टूडियो में चिल्लाने से मैं भी कोई चिल्ला नहीं रहा हूँ, आप चिल्लाने का जवाब नहीं होगा क्योंकि आप जवाब तो सुनेंगे नहीं। स्टूडियो में पूरी बोली कोई नहीं, वो आप लोग बोल रहे कुछ नहीं बोलते, जैसे मैं बोलना शुरू करता वो बोल 421 जगह पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा प्लीज। मेरे को भी एक टिप्पणी करनी है। मैं इन हालात में भी दुबे जी के जोश की दाद देता हूँ। ये बिखराव हो रहा है, ये कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने एमएलए को संभाल के रखें तो उनको बहुत फायदा होगा, अन्यथा बहुत कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच।
ये डिबेट हम यही ओवर करते, टाइम इज लेस। थैंक यू सो मच। ये था बड़ा एजेंडा, हमें जवाब नहीं मिला दिल्ली का सीएम कब मिलेगा, लेकिन उम्मीद है जल्दी मिलेगा। ये सरकार भी सोचेगी और पार्टियां भी सोचेगी। नमस्कार।